मैंने ज़िंदगी से ना माँगा कुछ भी तेरे सिवा, और इस ज़िंदगी ने सब कुछ दिया मुझे एक तेरे सिवा। मन्नतों के लाख धागों से पाई थी मैंने जो एक प्यारी सी दुआ। एक आंधी ऐसी आई कि उजड़ गया मेरा आशियाँ। एक दिन खुशी का, दूसरा दिन गम का। और 17 को होता है कशी का बर्थडे, 18 को होती है मेरी बेटी की डेथ एनिवर्सरी। वो रूह कपा देने वाला दिन आज भी ताज़ा हो जाता है। और बस वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमारे दिलों में हमारी बेटी, बच्चों की बहन हमेशा ज़िंदा रहेगी। कभी भी हम लोग भूले ही नहीं, जिसे याद करें। बस हाँ, ये दिन ऐसा होता है कि लगता है कि श्रद्धांजलि देने का दिन है। और आज का दिन हमें थोड़ा उदासी से भी जीना होता है, और दूसरे ही पल हंसना हंसाना भी होता है। तो सब कुछ ये ना पार्ट ऑफ लाइफ है। और यही हमें चीज़ें होती हैं जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो हम सभी ने दी है अपनी बेटी को श्रद्धांजलि। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज का जो दिन है, कशी का बर्थडे हो चुका है अच्छे से। आज फिर से टेस्ट के लिए जाना है, बैंक भी जाना है, तो ब्रेकफास्ट में बना देती हूँ बच्चों के लिए सैंडविचेस। तो यहाँ पर ये मैंने सैंडविच मेकर में बनाए हैं। नॉर्मल सैंडविच है, आलू की जो है स्टफिंग की है, और ये फटाफट से बनने वाले हैं। कम मेहनत थोड़ी कम लगती है, और पेट भी जल्दी भर जाता है इससे। और कहते हैं ना कि चाहे कोई कितना भी प्यारा अजीज़ हो हमारा, और कुछ भी हो जाए, लेकिन पेट में भूख लगती है तो सभी खाते हैं। और ये देखिए बन गए हमारे सैंडविच, और सारी अपनी डेली रूटीन के जितने भी वर्क हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं भी ले लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और ले लेती हूँ मेडिसिन। अभी इन दिनों यूपी में चल रहा है बहुत एक अजीब व गरीब सा फीवर। इस स्क्रब टाइफस के नाम से एक फीवर आया हुआ है, जिसे डॉक्टर्स भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, और नॉर्मल वायरल फीवर की ही मेडिसिन दे रहे हैं। और अगर टेस्ट भी कराते हैं ना, तो इसके सिम्टम्स तो पूरे चिकनगुनिया के टाइप ही है। और बिल्कुल पूरा बदन दर्द करता है, मांसपेशियां दर्द करती हैं, और ठंड लग के तेज बुखार आता है। तो मेरा तो सिस्टम यही है, और एकदम से फिर पसीना पसीना हो जाना। और पैरासीटामोल डॉक्टर्स देते हैं, तो पैरासीटामोल भी बिल्कुल कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि ये वीकनेस होती है। हाँ, तो कशी को हाँ बहुत तेज सिर में दर्द होता है, इनकी ऑल बॉडी पेन। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कशु की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो कशु कैसा एक्सपीरियंस है फीवर को लेकर? बहुत गंदा, जैसा फीवर को लेके एक्सपीरियंस होता है वैसा ही है। पूरा बॉडी पेन, हेडेक, और चल नहीं पाते, नींद बहुत ज़्यादा आती है, भूख नहीं, एपेटाइट वीक हो जाता है उससे बहुत। तो हम लोगों ने टेस्ट कराया, और टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। तो हम लोग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि चलिए हम लोग बिल्कुल फिट है। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये जरूर था कि अगर हम फिट है, हमें कोई फीवर नहीं है, तो नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं कर रही हमारी बॉडी। एकदम काफ़ी गर्म हो जाना, और अंदर से सांसों का गर्म होना, ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। तो जब ये पढ़ाना अभी किसी को हुआ था, 12 तारीख को किसी को पता चला है इस फीवर के बारे में, और हर डॉक्टर नहीं इसको पकड़ पा रहा है। तो मैं जब इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जब मुझे पता चला है तो आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। और इसको ना एक चिगर नाम का कीड़ा होता है, पता नहीं कहाँ होता है वो कीड़ा, फ्लैट्स में भी आ गया। और वो जब काटता है ना, तो 8-10 दिन में इसका असर हमारे ऊपर होने लगता है, और बहुत ख़राब कंडीशन हो जाती है। और हमारे ऑर्गन्स फेल होने का डर रहता है इसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर हमने समय पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। कहते हैं ना कि नहीं, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस फीवर में बहुत चिंता की बात है। तो ब्लड टेस्ट के बाद भी हीमोग्लोबिन कशी का थोड़ा कम आया। जैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है ना, उसी तरीके से इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, तेज़ बुखार जब आता है तो ज़रूरी है बॉडी को स्पंज करें, और ज़रूरी है कि इसमें हमारी जो तरल चीज़ें हमें लेनी चाहिए, सूप है, दालें हैं, और नारियल पानी है। ताकि होता है ना कि फीवर में बच्चों में या बड़ों में सभी में जो कमी हो जाती है पानी की, तो बस इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखता है। नारियल पानी तो सभी लोग आजकल पीने लगे हैं, और शौकिया पीते हैं। तो जब पता है कि हमारी बॉडी को इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसे थोड़ा सा रेगुलर अपनी डाइट में शामिल कर लें कि हमें इसको पीना ही पीना है। जो इसका टेस्ट होता है वो भी जाके पर्सनल करा सकते हैं। अगर डॉक्टर नहीं पकड़ पा रही है, तो डॉक्टर की ही जिम्मेदारी नहीं होती है कि डॉक्टर्स ही हमें सब कुछ बताएंगे। अगर हमें पता है तो हम भी उस टेस्ट को करा सकते हैं। आज हम दोनों फिर से जाएंगे उस टेस्ट को कराने। और इसमें ना प्लेटलेट्स बहुत डाउन होने का डर रहता है, बहुत फास्ट गिरती है डेंगू की तरह। तो सभी जानते हैं कि जब प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एकदम से मरीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे साथ ये कंडीशन ना होने पाए, उसके लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए भी भाई मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ, पपीते की पत्ते की जो चटनी होती है ना, कि हाँ भाई इस चीज़ से बहुत जल्दी कवर होगा। और ये आंखों से देखा भी है, और जिसने इसको किया होगा वो मान भी जाएंगे कि हाँ भाई सही बात है। तो खुद अपनी तरफ से भी कुछ इलाज कर सकते हैं, और ये ऐसे इलाज हैं कि जो हमें बिल्कुल इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। जब इस बुखार की बात आई है, तो
बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारे लिए आज भी बात बहुत ऐसा लगता है कल ही की है। और मेरी बेटी को ना पता नहीं क्या हुआ कि एक फीवर आया, उसके बाद उसको एडमिट किया, डॉक्टर के दिखाया और धीरे धीरे इलाज हुआ। उसका ट्रीटमेंट के दौरान हमें ये पता ही नहीं चला कि कब ऐसी कंडीशन हो गई और वो इस दुनिया से विदा हो गई। तो कहने वालों की जीभ ना तुरंत, ये मांस की जीभ है, ये तुरंत अंदर चली जाती है कि इसका गम नहीं, उसका गम नहीं। ये ऐसे लोग ना जो हम पे उंगलियां उठाते हैं, 4 उंगलियां उनकी तरफ मुड़ी होती हैं, जिनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते किसी के लिए, ना अपनों के लिए ना बाहर वालों के लिए। हम रामायण पढ़ते हैं, हम भागवत कथा देखते हैं, हम ये करते हैं, हमने ये कर दिया, लेकिन दूसरों के गम में हंसने के अलावा दूसरों के गम को उनके पूर्व जन्म के कर्म बताना, बड़ा खुद को ज्ञानी महात्माओं जैसा जो समझते हैं ना, उन लोगों से मुझे बहुत शिकायत है। जिसका दर्द होता है ना, सिर्फ वही इंसान समझ सकता है कि बस हम उस दर्द में गलते भी रहते हैं। और गलने का मतलब ये नहीं होता है कि हम ऊपर से रोते रहे, दिखाते रहे। अगर हम ऊपर से रोते दिखाते रहते हैं ना, फिर भी लोग, ऐसे गंदे लोग ना, देख देख के ये खुश होती है कि देखो रो रही है, देखो परेशान है, और ये खुदा बनके ये कोशिश करते हैं कि बस वो हमारे सर पे अपना हाथ रखे रहें और हमें यूज करते रहें अपने तरीके से। और खुद की खुशियों का तो कुछ नहीं, खुद के हर किसी के साथ ये होता है। ये तो चक्र, हमारा ये शरीर नश्वर है, हमें ये शरीर हमारा जाना ही जाना है। लेकिन जो खुदा बनके ये कहते हैं ना कि हम बहुत पावरफुल है, उनके लिए कहूँगी कि इस नश्वर शरीर पे अपना गुरूर मत दिखाओ। और मेरी बेटी की बात है तो हम लोग ना इस पल को ऐसे जीते हैं कि बस आज ही हमारे घर से बिल्कुल हमारा कोई अपना चला गया हो। लेकिन हाँ, मैं एग्जाम्पल हूँ लोगों के लिए। जब मैं कहा करती थी ना कि देखिए, परेशान होने में कुछ नहीं रखा है भाई, मुंह फुला के बैठना या अपने दुख से दूसरों को दुखी करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हमें अपनी लाइफ जीनी ही होती। तो लोग कहते थे जब खुद पे पड़ती है तब पता चलता है। तो उन लोगों की ये मुरादें भी पूरी हो गई कि मेरे ऊपर भी पड़ गई लोगों की बद्दुआओं ने। मेरे पूरे घर को एक हंसते खिलखिलाते हुए, मेरे एक प्यारे से गुलशन को इस तरीके से वीरान कर दिया। और फिर भी मैंने अपनी हंसी नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे और भी बच्चे हैं, मुझे उनके लिए भी जीना है, उनको भी हंसना सिखाना है, उनके साथ हंसना भी है, रोना भी है, और उन्हें भी उस गम से ऊपर उठा के लाना है। एक पिता का जाना, एक बड़ी बहन का जाना बहुत बड़ी क्षति होती है हर बच्चे के लिए, हर परिवार के लिए, और सभी के लिए। ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं उनके साथ भी हम अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं, तब हम असल में फाइटर होते हैं। हम किसी के सामने हाथ फैलाने अगर जाएंगे ना, तो लोग एक बार हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन उस मदद के एहसान तले दबा के हमारा जो मिसयूज़ करते हैं ना, तो वो मैंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि किसी की हेल्प लो और किसी के एहसानों तले दब के खुद की लाइफ को ख़त्म कर लो। तो मेरे बच्चे हैं और मेरा हर बच्चा अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फाइटर मैंने बनाया है। मेरे जो बच्चे हैं मेरे साथ, मेरा बेटा है, मेरी बेटियां हैं, और सभी अपने आप का 100% देते हैं। किसी शाबाशी की ज़रूरत नहीं है। कि सबसे बड़ी शाबाशी बच्चों को जब होती है कि जब वो सारी प्रॉब्लम्स को खुद विदाउट हेल्प, किसी की भी हेल्प के बिना अपने आप सारी चीज़ें अच्छी कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। एग्जाम्पल दूँ कि मैं जब बहुत बीमार हो जाती हूँ तो मैंने देखा है अक्सर कि डॉक्टर्स के यहाँ कोई एक पेशेंट होता है और उसके साथ 10-15 लोगों की भीड़ चली आती है और पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है, 15-20 लोग बाहर पड़े हुए हैं परेशानी में। लेकिन जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो मेरी ये बेटी ना सिंगल वजह ले जाती है और बस उस जगह ऐसी भी नौबत आ गई है जहाँ मुझे ICU में जाना पड़ जाता, लेकिन इसने कवर किया है। और एक मेरा बादरू है, देखिए भाई, अरे आओ ना आओ तो मैं दिखाऊँ मेरे बच्चे, इन्हें कुदरत ने बड़ा किया है मेरे लिए। दोनों बच्चे बाहर रहते हैं और ये मेरा बादरू देखो, है ना, सब कुछ इसको कहते हैं बड़ा क्यूट है आपका बेटा। हाँ भाई, आपको भी लगता है कि क्यूट है। और कुछ जेलस लोग तो ना इसके लिए भी गंदा गंदा बोल देते हैं। सोचो कि अभी इसको कुछ पता भी नहीं है। और ये जब मैं डॉक्टर के जाती हूँ ना, तो मेरे डॉक्टर का कहना है भाई आपके बेटे के रहते आपको हवा भी नहीं चल सकती है। एक एक मेडिसिन जो लिखते हैं ना उसको पूरा समझना, और जब मेडिकल शॉप पे जाते हैं ना तो वहाँ पे भी हर जगह कैलकुलेशन फर्स्ट हो जाता है। कोई कैलकुलेट जैसे करता भी है ना मेडिकल स्टोर्स पे, तो सभी लिख के भी करते हैं, कैलकुलेटर पे करते हैं, तो सब पे कड़ी नजर भी रहती है। और अगर किसी ने 1 रुपया भी ले लिया, सोचो शामत आ गई, मम्मा आपके पैसे ले लिए, तो हंसी, ये हंसी बड़ी शातिर है। ये हंसी बताती है कि ये मेरे लिए ऐसी वाली हंसी है, क्या वजह ले जाऊंगी, लेकिन मैं भी ले ही जाऊंगी। तो चलो आज जो मांगोगे ना वही मिलेगा। क्या खाना है? आइसक्रीम खानी ना, जैन खानी, कुल्फी, बहुत सीधा है जलेबी की तरह। तो देखिए, अब एकदम रोते रोते हंसी हो गई ना, तो यही है हमारी लाइफ, और इसी तरीके से हम जीते हैं। और जो हमको देख के खुश होते हैं हम उन्हें खुशियाँ देते हैं, और जो हमसे जलते हैं कुड़ते हैं, बस उनके लिए तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपने आप पर ध्यान दो। क्योंकि दूसरों को देख देख के कुड़ने वाले, जलने वाले कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। दूसरों के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय इसमें टाइम लगाओ। सभी लोग, मुझे मेरे जानने वाले कहते हैं कि आप दिखती ही नहीं, जब मैं निकलती हूँ किसी काम
काम से तभी मैं दिखती हूँ लोगों को, और बस घर में एंटर करती हूँ तब दिखती हूँ। पता नहीं, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम पास नहीं होता है। मुझे लगता है कि कहाँ से टाइम आता है जो पास भी करा जाता है। मुझे तो जब सुबह उठती हूँ ना, देखो ये शातिर हंसी, ये हंसी ना मुझे बड़ा अंदर तक डरा देती है। मुझे सुबह से शाम नहीं पता चलता, 12-12 1-1 बज जाती है रात में मुझे, और सुबह उठ जाती हूँ। एक बार बेड छोड़ा फिर दोबारा मैं बेड नहीं बदलती अपना, लेकिन पता नहीं कैसे है वो लोग, और मुझे सीखना भी नहीं है, मुझे सीखना भी नहीं है कि मेरे पास बहुत टाइम हो, क्योंकि हम खुद ही होते हैं जो अपने आप को अच्छे काम में लगाए या किसी गलत काम में लगाए। खुद को बिजी रखें, ये देखिए स्टंप लगता जा रहा है हर चीज़ पे, तो खुद को बिजी रखें या खुद को हम फिजूल बना के रखें, कैसे रखें, आओ भाई आओ। तो खुद को बिजी रखना है या फिजूल रखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और बस मैं तो कह रही हूँ कि जिस दिन ये बड़े हो जाएंगे ना, अभी ये मेरे छोटे छोटे से पौधे हैं, ये मेरे पौधे लगाए हैं ना छोटे छोटे से, और ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है पौधा मेरा, है ना, फूल से फल की और थोड़ा थोड़ा जाने लगा है, लेकिन ये पौधा मेरा अभी, इसमें बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत है भाई, बहुत बड़ी देखभाल की भी ज़रूरत है। तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी दूसरे को देख पाऊँ। मुझे नहीं पता इस दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो बस मुझे नहीं देखना है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस मुझे मेरा परिवार केवल इतना है, और दो वहाँ है, तो बस ये मेरा परिवार है कि वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। बाकी का पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरी है आंखें बंद, ना मैं देखती हूँ और ना किसी को दिखाती हूँ। और कोई मुझे जज करने की कोशिश भी करता है ना, तो उसको भी ये हक नहीं देती कि कोई मुझे और मेरे बच्चों को जज करे, क्योंकि मुझे कोई खिला नहीं रहा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, आंखें तो आपकी बंद है, तो दूसरे कैसे नहीं देखेंगे? नहीं, दूसरे देखें तो हमें उससे कोई फर्क ही नहीं है, किसी को हम देखना तो नहीं रोक सकते। हाँ, खुद को हम जरूर ये कर सकते हैं कि बस हम किसी को ना देखें, अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को देखें। और हाँ, ये मार्च का जो महीना है ना, बहुत ही पवित्र महीना है, और इसमें आएगी उत्पन्ना एकादशी, और उस एकादशी से जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं ना, वो कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत करें, और कहते हैं ना कि सभी पापों को तारने वाली होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे पाप होती है कि हम किसी का कत्ल कर दें और बस एकादशी का व्रत कर लें। ये मिथ हैं सारे। बस ये है कि ये व्रत पूजा जो भी होती है वो सब इसलिए होते हैं कि जो आसपास हमारे होते हैं ना, जो हमें मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो एक सुकून की तलाश होती है ना, वो सुकून हमारे पूजा पाठ में ही है। और उत्पन्ना एकादशी का जो फास्ट है अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी एकादशियों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की कर। और देखो देखो, मेरी हंसी उड़ाने वाले तो मेरे आसपास ही है, और यही सब है जो मुझे और ज्यादा ये मोटिवेट करते हैं मुझे। हाँ, ये है ना कि बस मैं वो सब करती जाऊं जिससे ये चलते जाए। तो हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परिवहन कर, ऐसी बातों से क्या घबराना, यह कल क्या हो किसने जाना। तो ऐसी बातों को यहाँ से हटा दीजिए, अपने आप में खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, क्योंकि हंसना भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन दूसरों को हंसाना बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब आप दूसरों को हंसाएंगे ना, तो आपको खुद ब खुद ओरिजिनल हंसी मिलेगी। तो मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, और अब जाऊंगी बैंक, करना है काम, और हाँ, इसका ब्रेकफास्ट तक करा के आऊंगी आज मैं टेस्ट दोनों का। तो इसको मुझे मजबूती से पकड़ना है, और खुद को और बेटी को करना है स्वस्थ। भाई सोने लगती है हमारी कशी, उसको पता नहीं होता है कि एक बार रिक्वेस्ट कर देती हूँ, देखिए व्यूअर्स देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार सभी लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और शेयर भी कर दिया करो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ, सभी के साथ। और एक करके जो सब्सक्राइबर्स मेरे आते जाते हैं ना, तो बस मेरे लिए वही काफ़ी है। और उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। कहते हैं ना, हम किसी भी काम को स्टार्ट कर देते हैं तो हम नहीं होते ऐसे। मैंने अगर चैनल बनाया है तो बस मेरी खुशी है, मेरे बच्चों की खुशी है, तो मैंने बनाया है, और धीरे धीरे आज इतने हुए हैं, कल ज़्यादा भी होंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरे जब देख के कहते हैं ना, है अभी इतने ही हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ये थोड़ी हंसी सी उड़ा रहे हैं क्या। तो कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें भी ले लेनी चाहिए खुद में। और इसका एक बेनिफिट मुझे हुआ कि मैंने किसी को बोला नहीं अभी तक, कि जैसे आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर देती हूँ, और पर्सनल मैंने किसी से भी नहीं बोला है। तो और कल मैं जब मार्केट में गई, 3 लोगों के मोबाइल से सब्सक्राइब कराया है अपना चैनल, उनको बताया है, क्योंकि सभी ने मुझे बोला कि जब तक आप बताओगे नहीं तो कैसे होगा। तो उन 3 लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, तो उनके लिए भी सभी को हार्डली थैंक यू। और इसी तरीके से आप लोगों से भी मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि बस आप लोगों से ही मेरी उम्मीदें हैं। अगर जरा सी भी कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो बस एक लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर ले, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ।
तो करती हूँ ब्लॉग का एंड और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसी लगी ये मेरी जो जानकारी मैंने आपको दी है फीवर के लिए, मुझे तो लगता है कि बहुत ही उम्दा जानकारी दी है मैंने और सभी को देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे सिटी में वाकई बहुत लोग परेशान हैं। मिलने जुलने वाले सभी को कहना है कि ऐसा लगता है जैसे शरीर टूट रहा है, किसी ने डंडे मार के बैठा दिया है। तो बस मुझे लगा कि एक वीडियो छोटा सा बना देना चाहिए इस पर भी। तो बस आप लोगों के साथ मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की है और अच्छी लगे तो भी, ना अच्छी लगे तो भी कर लीजिएगा इसको शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो हंसते रहे, हंसाते रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, देखते रहे मेरे साथ नीलश्री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस बनाते में ना जाने कितनी बार गिरता है मेरा मोबाइल और इस तरीके से करती हूँ मैं शूट। यार